मेरा नाम दीपक कुमार है। ये मेरी वाइफ निकिता है और हमने डिलीवरी कराई थी। वहाँ हमारे साथ उन लोगों ने थोड़ा गलत इसकी डिलीवरी की। इसके थोड़ा दिक्कत हो गई थी। दिक्कत होने के बाद फिर मैं इसको इधर लेके आया कैलाश में लाकर मैंने ट्रीटमेंट कराया। कैलाश वाले बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे जो मेरी बीवी से मिलने का मौका मिला है वो कैलाश वालों की वजह से ही मिला है। इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ का, सब कुछ इतना अच्छे से किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब कुछ आज जो मेरी वाइफ है, जो मेरे 2 बच्चे हैं, आज जो मेरी ज़िंदगी है, मेरे सामने बैठी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कैलाश इज़ बेस्ट। यहाँ के डॉक्टर और जी सारा स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है। आज हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ है। हमें लगता भी नहीं था कि हम कभी साथ रह पाएंगे, मगर हाँ, कैलाश में आके एक हमें उम्मीद मिली जीने की और एक नई आशा मिली हमें अपनी तरफ से। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो उम्मीद मिली है सब कैलाश वालों के ऊपर भगवान भोले शंकर के वजह से मुझे मिली है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और कैलाश अस्पताल मेरे लिए भगवान है, बहुत अच्छा अस्पताल है। यहाँ मैंने लाके अपनी वाइफ को इलाज कराया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी वाइफ मुझे दोबारा मिल गई और सबसे ज़्यादा थैंक यू अनिल गुरनानी जी का बोलना चाहता हूँ। उन्होंने एक बच्चे की तरह मेरे को ट्रीट किया, मेरी बीवी का बहुत ध्यान रखा। हर टाइम मेरी बीवी के बारे में आके पूछते थे और हर चीज़ के लिए उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि सब मेरे सदस्य घर के परिवार के, न खाने में, न पीने में, न बैठने में, हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी इस हॉस्पिटल के अंदर दी गई। और मैं चाहता हूँ कोई अगर और भी है तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। स्टाफ बहुत अच्छा है। अनिल जी गुरनानी जी के लिए मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गुरनानी, ग्रुप डायरेक्टर क्रिटिकल केयर कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इस वक्त मैं सेक्टर 27 नोएडा के हमारे कैलाश हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज हमें बेहद खुशी हो रही है सबको ये बताते हुए कि हमारी एक यंग पेशेंट निकिता, 27 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, आज डिस्चार्ज होकर कल घर जा रही है वापस। ये पेशेंट हमारे पास तकरीबन 1 जुलाई के आसपास आई थी। उन्होंने कहीं ऑपरेशन कराया, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। सीजरियन सेक्शन करने के बाद में इनकी हालत में वहाँ पे काफ़ी गिरावट आ गई। हमारे पास जब पहुँची पेशेंट ये तो उनका सांस ठीक से नहीं आ रहा था, ब्लड प्रेशर बहुत लो था इनका, हीमोग्लोबिन बहुत कम था और उनके जो TLC ब्लड काउंट्स होते हैं वो 20,000 से ऊपर थे और सारे फीचर दिख रहे थे इनको। हेमरेजिक शॉक यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस जिनको हो जाता है, और सेप्टिक शॉक जिनके काउंट बढ़े हुए हैं, सेप्टिसीमिया की वजह से भी ये शॉक में थे। इनको हमने ब्लड फ्लूइड्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट जो संभव दे सकते थे ब्लीडिंग रोकने के लिए और इन पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो सब दिए। साथ साथ दवाएं शुरू की जिनको हम आइनोडोर्स बोलते हैं, ताकि इनका ब्लड प्रेशर पिकअप होकर नॉर्मल हो जाए। 24 घंटे तक ये थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की, पर इनकी हालत और बिगड़ती चली गई। ये हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इनको मल्टी ऑर्गन फेलियर। इनके लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई। इसलिए इनको 2 तारीख को सांस के रास्ते नलकी डाल के इनको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। इस दौरान उनकी हालत और बिगड़ती गई। पूरी टीम ऑफ फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ICU की टीम, पल्मोलॉजिस्ट और सबसे ज़्यादा हमारी मदद करी हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने, जिसमें इन्होंने इंटरवेंशन करके इनकी फर्दर ब्लीडिंग रोकी। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, डायलिसिस जिसको स्पेशल डायलिसिस बोलते हैं, स्लेट, ये बड़ी स्पेशल मशीन चाहिए जिसको बोलते हैं स्लो लो एफिशिएंसी डायलिसिस। क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं था, इसलिए नॉर्मल डायलिसिस इनके लिए करना संभव नहीं था। अब ये अंदाज़ा लगाइए, साथ में ये पेशेंट शॉक में है, हीमोग्लोबिन पिकअप नहीं हो रहा, ब्लड काउंट ज़्यादा हैं, सेप्टिसीमिया में हैं, दो आइनोड्रोप्स में हैं, BP मेंटेन नहीं हो रहा और किडनी शटडाउन के साथ डायलिसिस पे। ये पूरी टीम के लिए, जिसमें ICU फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, पूरी टीम ने मिलकर इनकी जान बचाने की भरसक प्रयास की और हमें इसमें सफलता मिली। धीरे धीरे करके इसने इम्प्रूव आना शुरू हुआ, इनके होश आना शुरू हुआ, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, होश ठीक हुआ, इनका ब्लीडिंग बंद हो गई, हीमोग्लोबिन पिकअप हुआ। लेकिन ये लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रही और इनको डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ती रही। तकरीबन 30 दिन के बाद में, मतलब टोटल 37 डेज लगे इनको वेंटिलेटर करने में। 2 जुलाई से लेके तकरीबन इनको हमने समझिए 7-8 अगस्त तक ये वेंटिलेटर पर रही है। क्योंकि लंबे समय वेंटिलेटर बर्दाश्त करना संभव नहीं है, इसलिए एक छोटा सा ऑपरेशन करके, जिसको बोलते हैं ट्रैकियोटॉमी, सांस के रास्ते एक छोटा होल करके नलकी डालते हैं। ट्रैकियोटॉमी द्वारा इनको पूरे 37 डेज वेंटिलेटर पर, 37 डेज वेंटिलेटर पर रहने के बाद ये अपने में एक ये पैरामीटर है ये बताने के लिए कि इतने लंबे समय वेंटिलेटर करने के बाद भी पेशेंट ठीक होते हैं।
अक्सर मैंने देखा पब्लिक में धारणा होती है कि किसी को वेंटिलेट किया उसका मतलब पेशेंट बेहोश है, अब ये पेशेंट में कुछ नहीं है, आप वेंटिलेट कर रहे हो। और ये यंग पेशेंट साबित करता है कि तकरीबन 37 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी पेशेंट होश में आई है। देखो आप कल ये घर जा रही है, आज ये नॉर्मल बात कर रही है, खाना खा रही है, ब्लड प्रेशर ठीक है, इसके काउंट ठीक हो गए हैं, किडनी फंक्शन ठीक हुए हैं। इसकी लास्ट डायलिसिस हमने 3-4 दिन पहले की थी, उसके बाद से पेशाब ठीक मात्रा में आ रहा है इसका। तो अभी ये कल इनका डिस्चार्ज का प्लान बना हुआ है। दवाइयाँ धीरे धीरे करके हमने विड्रॉ कर ली हैं। ये किसी ऑक्सीजन पे भी नहीं है, सिंपल रूम है, जैसे आप और मैं सांस ले रहे हैं वैसे नॉर्मल सांस ले रही है। ट्रैकेओटॉमी भी इनकी निकाल के बंद कर दिया, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं एक आम आदमी की तरह। और ये एक हम सब के लिए एक सम्मान की बात है जितनी टीम से जुड़े हुए थे। बहुत ही सीरियस पेशेंट में जिसको होते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स या डेंजरस इल पेशेंट्स, इसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ही काम करती है जिससे हमें रिजल्ट्स बाद में अच्छे मिलते हैं। इस सब के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।